हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टाटाबाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह कर लीजिए। चलिए, आज टाइम कितना हुआ? 7:15 हो रहा। 8 बजे लाइव सेशन करते हैं और फिर सारा डिस्कशन करते हैं। फिर भी जिनको जैसा आपको समझ में आता है, आप अपना क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है? एक ही क्वेश्चन को बार-बार नहीं पूछिएगा, हाँ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, खेले गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? तो चलिए अभी अब तो मतलब थोड़ा-सा काम से फ्री हो रहे हैं, तो अब आप लोगों के सामने सब कुछ लेके चलेंगे। अच्छा, आज मैंने बोला कि मार्केट बॉटम बना लिया, है ना? मैंने यही बोला कि आज लग रहा है कि मार्केट बॉटम बना लिया। अब देखिए फाइनली होता क्या है? बोल तो दिए हैं, तो उसका रीज़न भी होना चाहिए ना जी, ऐसे ही नहीं ना मार्केट बॉटम बना लेगा। और नहीं होगा तो क्या होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मार्केट बढ़िया है, अपनी जगह अच्छा है। चलिए फिर तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या अच्छा एक चीज़ बता देते हैं। 15 अगस्त है, छुट्टी होगा फ्राइडे को, कल थर्सडे है, एक्सपायरी है ना? तो सारा चीज़ इसी के दौरान हो रहा है। 15 अगस्त को ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रम्प और पुतिन साहब मिलेंगे, तो उसी पे चर्चा होगा। किस पे चर्चा होगा? कि यूक्रेन को क्या किया जाए। तो भैया यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो कह रहा है कि मेरे बिना कौन चीज़ का मीटिंग है, हैं? पूरा यूरोप भी बोल रहा है कि भाई बिना यूक्रेन का काहे का मीटिंग हो रहा है, ये हो रहा है। अपना-अपना सबका व्यू रख रहा है ना? भाग गया था, चलिए ठीक है, भाग गया था फिर आ गया। तो सबका अपना-अपना व्यू सही है, उसके जगह यूक्रेन सही बोल रहा है यूक्रेन कि भाई मेरे बिना काहे का मीटिंग चल रही, तो ज़बरदस्ती है आप लोग। तो ट्रम्प भी बोल रहा है कि ना, ना तुम कौन चीज़ करेगा आके, तुमको रोकना रहता तो रोकिए लेता। तो यहाँ पर ही मोदी साहब अपना यूक्रेन यूक्रेन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ही पुतिन साहब और ट्रम्प साहब दोनों आपस में समझौता कर लेंगे यूक्रेन का कि भाई तुम इतना जीता तुम रखो, तुम इतना में कब्जा किया तुम रखो। और यही बात याद रखिएगा, यही बात पुतिन साहब समझ गए हैं कि भैया हम जितना जीते हैं उतने ना रखेंगे, तो हम और जीत लेते हैं। तो अभी देखिए कल बात होता है क्या होता है। तो आप बोलोगे सर अमेरिका ने भारत पे 50% का टैरिफ लगाया है। तो भाई टैरिफ लगाया है तो चाइना पे नहीं लगाया, ये दोगला नीति है। बात तो सही है, गलत थोड़ी है, सही है। उसका दो दो तरह का चरित्र दिख रहा है यहाँ। तो वहाँ सबसे बड़ा समस्या क्या है, भारत को क्यों लगाया है उसका भी कारण बता देते हैं। क्योंकि चाइना साहब एक वहाँ पर ही मतलब क्या बोले, डिक्टेटरशिप टाइप का है, समझे? तो चाइना में अगर वो लगा देता, मान लीजिए 50% लगा देता, बोलता कि तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे। चाइना बोलेगा ठीक है, हम नहीं खरीदेंगे। बोलिए कहाँ से खरीदना है? तो चलिए हम आपसे खरीद लेते हैं, ओमान से खरीद लेते हैं, जो भी है सऊदी-वूदी, कतर-वतर हम खरीद लेते हैं। लेकिन सर मैं रूस से जो तेल खरीद रहा था तो मेरे को 15 मान लीजिए 15-20 हज़ार करोड़ का लॉस हो रहा है, तो इसके लिए आप मेरे को कुछ बताइए। तो स्वाभाविक है, अमेरिका को बोलेगा कि कोई डील दीजिए मेरे को, जहाँ मेरे को 30-40 हज़ार करोड़ हो जाए, बहुत बढ़िया, हम रूस से एक बूँद तेल नहीं लेंगे। तो अमेरिका को बोलेगा कि हाँ यार, बात तो सही है और देना भी पड़ेगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये चीज़ आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, इसलिए चाइना पे नहीं किया, भारत पे किया। इसका सबसे बड़ा कारण इसलिए है कि भारत ये बोल नहीं सकता कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे। जैसे बोला, लो तुरंत पार्लियामेंट में हंगामा हो जाएगा कि भारत डर गया, मोदी साहब डर गए, ये वो, हम रूस हमारा पार्टनर है, आप कैसे मना कर सकते हैं, आप डर गए, हथियार डाल दिए, पता नहीं क्या 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 क्या। तो भारत तो भी नहीं बोल सकता है। ये चीज़ अमेरिका जानता है, उसी का फ़ायदा उठा रहा है ना? देखिए ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इतना हम लोग जानकार तो है नहीं, लेकिन सीधा सा बात समझ में आता है कि ट्रम्प को भी समझ में आता है कि भारत पे ही करने में ठीक है। इससे क्या है कि रसिया पे भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल असर जाएगा और कोई मतलब नहीं है भारत तेल खरीदे ना खरीदे। ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि पुतिन सब तो हथियाइए लिए रहा है, तो हम लोग का जो पैसा इतना लगा है, कुछ पैसा हम लोग को अभी मिल जाए, तो ठीक है। तो यही नेगोशिएशन चल रहा है, नहीं तो कौन चीज़ कर लीजिएगा पुतिन का। आप भारत पे 50 नहीं 100 लगा लीजिए, तो पुतिन का कौन चीज़ हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? आपने उनको स्विफ्ट से हटा दिया, तो क्या हो गया? जो था आपने उसको जब्त कर लिया, तो क्या हो गया? तो ये सब चल रहा है। तो ऐसे ही चलेगा।
ठीक है, अब हम लोग को मार्केट में क्या करना है, तो उस पे आइए हम लोग चर्चा करते हैं। कहाँ चला गया? चलो छोटके से काम करते हैं जी। अरे कौन कौन चीज़ खुल गया, एक सेकेंड, इतना हमें भी अभी भूल गए ये सब करना। हाँ आ गए जी, हम भी आ गए, कोना में आ गए ना। इसको बंद करते हैं, इसको इधर रख देते हैं। ठीक है, इधर रखे कि इधर रखें, जहाँ बोलिए वहीं रख देते हैं। तो चलिए यहाँ रखा गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने मार्केट में। तो सर अब क्या मार्केट बॉटम बन गया कि क्या हुआ, तो भाई वो तो हम करेंगे चर्चा। उससे पहले आप लोग ऐसा करिए कि जो लोग टेलीग्राम पे नहीं हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको पता ही है कि हम आज काफ़ी देखने के बाद फिर टेलीग्राम पे भी हमने एसआईपी किया, और एसआईपी किया तो मैंने आप लोगों को बताया भी कि भाई एसआईपी किया हूँ, कारण मेरा क्लियर है। अब नहीं, अरे क्या बेचेगा एफआई है, 60% है, अब कौन चीज़ बेच लेगा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, एकदम टेंशन नहीं लेने का। हाँ लेकिन है कि डिसिप्लिन से अपना काम करना है, कैश तो रखना है। सोचिएगा कि सारा कैश लगा दें और फिर मार्केट, तो पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि अगर हम लोग 350 पे एसआईपी किए हैं, तो बहुत बड़ा एक प्रकार से टीवीएसएम फैमिली का जीत होगा जो बॉटम में किया। अगर मार्केट यहाँ से चल दिया, भाई साहब 350 का एसआईपी का ना झंडा गाड़ देना, बॉटम में खरीदें उसको बोलते हैं। 10-15 पॉइंट छूटा है, बॉटम में खरीदें। बात समझ रहे हैं? नहीं तो फिर गिर गया तो चलो जी ठीक है, गिर गया तो कोनो बात नहीं है। फिलहाल देखते हैं गोल्ड कहाँ है। तो गोल्ड भी मोटा मोटी, अरे गोल्डो ना बढ़ गया है, बताइए। इहो इस पर भी चर्चा करना पड़ेगा, करेंगे चर्चा। पहले हम थोड़ा सा निफ्टी को ना लपेट लेते हैं कि निफ्टी का क्या है। एक बार लेवल जो है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो एक बार निफ्टी को देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो निफ्टी का अब देखिए, जब हमने इस चीज़ को अभी बोला है, बोल रहा हूँ कि यहाँ तकरीबन बॉटम बन गया, उसका कई रीज़न है। पहला, सिस्टम नहीं चाहता है कि मार्केट गिरे अब सिस्टम नहीं चाहता है, तो ये बात भी समझ के चलिए। इन्फ्लेशन का भी डाटा ठीक आया, और एसआईपी का डाटा तो धांसू आया, वो ठीक नहीं, धांसू ब्लैक रॉक को रहा नहीं गया, अंत में आना ही पड़ा इंडिया, तो ज़बरदस्त है ना, तो बढ़िया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी जो अभी यहाँ पर ही आपको बनाया है, कहाँ गया, हाँ ये जो लो बनाया था 338 के आसपास का, तो वही लो आपको बनता हुआ दिख रहा है। और हम लोग 350 के पास एसआईपी किए हैं, तो ठीक है, कोई यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहाँ से अगर देखा जाए तो निफ्टी 300 मतलब 250 पॉइंट तो अप ही है। तो यहाँ पर ही इसके बाद अब आप सेक्टोरियल, स्ट्रेटजी, थीमेटिक अच्छे अच्छे फंड को पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। निफ्टी को आप बेस बना के बस ये समझ के चलिए कि निफ्टी अगर 324 330 का लेवल तोड़ता है, तो भाई साहब आप भी ना अपना पोजीशन कम कर लेना, जो अभी बनाओगे ना वो पोजीशन कम कर लेना, ये बात मान के चलो। ऐसे डोजी कैंडल बना है आज का, तो ये बात आप क्लियर समझ के रखिए। 330 का अगर ये लेवल तोड़ता है तो समझ लीजिए कि काम हो लिया, आप भी अपना पोजीशन कम कर लीजिए। अदरवाइज नहीं तोड़ता है तो 2 या 3 ट्रेडिंग डेज में आपको यहाँ बेनिफिट साफ मिल जाएगा, साफ सुथरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत अच्छा है। आप बोलोगे सर हम लोग ये पॉजिटिव कब महसूस करेंगे, तो पॉजिटिव महसूस करने के लिए आपको 24,790 मतलब 24,800 पकड़ लीजिए। 24,800 का लेवल क्रॉस करिएगा, बस अब आपके बाद मजबूती की तरफ निकल जाइएगा। हालांकि निफ्टी जो है पूरे साल काफ़ी मतलब टाइम ले लिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी ने टाइम वाइज करेक्शन ले लिया है। और ये विकसित देश नहीं है ना हम लोग का भारत, हम लोग का जो भारत है वो इमर्जिंग, बढ़ता हुआ, प्रगतिशील है। अब जब प्रगतिशील देश है और एक साल में आपको 1% का रिटर्न दे रहा है, और निफ्टी 20 जो है वो 3% का रिटर्न दे रहा है, वो अलग बात है। तो 1% का रिटर्न दे रहा है, तो ऐसे तो काम नहीं ना चलेगा। तो टाइम वाइज करेक्शन आपको निफ्टी में हो गया है, और ये समय का भी मांग है कि अब निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ मान के रखिए कि कोई अपना भारत का जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, प्रगतिशील देश है, इंडेक्स और आदमी दोनों ऊपर जाएगा। भाई साहब ये चीज़ 100% श्योर है कि जैसे भारत बढ़ रहा है, इसको ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है।
आप एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि सर जापान का इंडेक्स देखिए हो तो इतना दिन से, भैया पहले जापान बन जाइए फिर देख लेंगे। पहले जापान तो बनिए, विकसित तो होइए, हैं कि अभी जब बने नहीं है झुट्टे मुट का अभी से टेंशन लेने लगे। पहले बन जाइए फिर देख लेते हैं। तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ टाइम वाइज करेक्शन हो गया है। अब बस ये थोड़ा सा टैरिफ का चल रहा है वो निपट जाए तो यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसको आप बिल्कुल समझ के चलिए। और वन डे में देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये 300 मूविंग एवरेज भी इसके पास आ गया था, तो यहाँ से ऊपर हो लिया है। और एक हमने एक अपना डाटा बनाया है, ये जो लाइन खींचा है ना, ये आप बीच में देख रहे होंगे, ये ऐसा मतलब जो एरिया है ये रेड कलर में, इसका जो सेंटर है वही इसका बॉटम बना हुआ है। ये देखिए इसका जो सेंटर है, आप बोलिएगा तो लाइन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये बीच का है और यही इसका यहाँ पर ही बॉटम बना है। तो बड़ा अच्छा था, हमको नहीं लगा था कि बॉटम बन जाएगा, लेकिन 7% का शकल दिखा दिया ना तो हमको लगा कि ना अब तो काफ़ी हो गया। अगर गिरना रहता तो गिर जाता, लेकिन इतना SIP आ रहा है, इतना आ रहा है, DIS का हाथ मजबूत है महाराज, क्या बताया जाए। FIS का हालत ख़राब हो गया, बेच बेच के कितना बेचेगा, कितना बेचेगा। तो ये सिचुएशन है। तो कुल मिला के अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अब 1-2 दिन का समय है, देख लीजिए ट्रम्प साहब और पुतिन साहब में क्या बात होती है, जिसके कारण US का मार्केट भी अच्छा है और रसिया का भी मार्केट बढ़िया मतलब दिखाया, आप लोग तो देखे ही थे। तो ठीक है, बाकी न्यूज़ वगैरह काफ़ी चल रहा है, तो न्यूज़ का क्या करें, अभी कोई आउटकम तो नहीं निकल के आया है। यूक्रेन का कहना है कि भाई साहब पुतिन जो है उसको उतना 20% नहीं चाहिए, वो तो पूरा यूक्रेन लेने का चक्कर में है। तो बात तो सही है, पुतिन काहे नहीं, पुतिन चाह रहा है कि पुराना जो है अपना USSR उसको फिर से कायम करे, तो उसके लिए युद्ध लड़िए रहा है। देखिए आगे होता क्या है। बाकी मार्केट अपना एक बार तो बॉटम आउट हो चुका है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा और 8 बजे 8 सवा 8 के बीच में मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अच्छा है ना, मार्केट ऊपर आ रहा है तो आना में ठीक ना है जी। चलिए इतना ही कहकर सर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।